तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल 2016 में रिलीज होने वाली एक सर्वाइवर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है बेल्को एक्सपेरिमेंट। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी के डायरेक्टर हैं ग्रेग मैकलीन, जिन्होंने बॉलीवुड की एक मूवी लक से इंस्पायर्ड होकर ये मूवी बनाई। जी हाँ, लक मूवी से। अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखेगा, काफ़ी अच्छी मूवी है। खैर मजाक से हटके, ये मूवी एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर है जिसमें कई एम्प्लॉयज़ को एक ऑफिस में बंद कर दिया जाता है और उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए कहा जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट है क्या और इसके पीछे कौन लोग हैं, ये जानने के लिए चलते हैं सीधा मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया के एक ऑफिस को दिखाते हुए जिसका नाम था बेल्को एक्सपेरिमेंट, जो कि एक अननोन आउट ऑफ द टाउन जगह पर सिचुएटेड था। अब इसी ऑफिस का एक एम्प्लॉय माइक रोज की तरह अपने ऑफिस आता है, जहां पर वो नोटिस करता है कि आज ऑफिस में किसी कारण से ज्यादा चेकिंग हो रही है। पुराने सिक्योरिटी गार्ड्स की जगह नए सिक्योरिटी गार्ड्स थे और वहां के लोकल एम्प्लॉयज को भी आज किसी वजह से घर भेजा जा रहा था। खैर, इसके बाद सारे एम्प्लॉयज ऑफिस में आकर अपने काम पर लग जाते हैं, जहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि इन सब को कुछ ऑफिसर्स सीक्रेटली देख रहे होते हैं, जिसका रीजन हमें मूवी के साथ पता चल जाएगा। खैर, आज ही के दिन एक न्यू एम्प्लॉय डैनी इस ऑफिस को ज्वाइन करती है, जहां पर उसका हेड उसे बताता है कि सारे एम्प्लॉयज के सर में एक ट्रैकर फिट है, एज उस एरिया में किडनैपिंग काफी कॉमन है, तो इमरजेंसी के वक्त वो ट्रैकर काम आ सकता था। दूसरी तरफ जब माइक अपने ऑफिस में जा रहा होता है तो वो देखता है कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अब एक हैंगर की तरफ जा रहे हैं, जो कि उसे अजीब लगता है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके उससे पूछता है कि प्राइवेट आर्मी वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसर ने किसी सिक्योरिटी कंसर्न के चलते भेजा है। अब ये दोनों फोन पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में अभी 80 एम्प्लॉयज हैं और अगले 8 घंटे के अंदर अंदर लगभग सारे एम्प्लॉयज मारे जाएंगे और अगर किसी को जिंदा बचना है तो उसे दिए गए टास्क को पूरा करना होगा, जिसमें पहला टास्क था कि आधे घंटे के अंदर अंदर सब एम्प्लॉयज में से किन्हीं 2 एम्प्लॉयज को मरना होगा, वरना उन्हें इसकी सजा मिलेगी। अनाउंसमेंट सुनकर अब कुछ लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कुछ लोग नॉर्मल रहते हैं, एज उन्हें ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक मजाक लग रहा था। बट माइक यहाँ पर थोड़ा सा डरा हुआ था, इसलिए वो उन सबको बिल्डिंग छोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही वो सारे बिल्डिंग्स छोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी बिल्डिंग के सारे डोर्स और विंडोज में अपने आप शटर लगने स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग सील हो जाती है, जिसे देखकर अब सारे लोग घबरा जाते हैं। जिसके बाद उनमें से एक एम्प्लॉय उस लोहे के शटर को तोड़ने की कोशिश भी करता है, पर कुछ फायदा नहीं होता। अब बैरी, जो कि इन सबका बॉस होता है, वो सबको कहता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट होगा और वो सबको शांत रहने के लिए कहता है। अब उसी ऑफिस के 2 वर्कर गैस वेल्डिंग को यूज करके उस शटर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आइडिया भी काम नहीं करता। शायद से वो शटर किसी अलग ही तरह के एलिमेंट का बना हुआ था। खैर, अब कुछ एम्प्लॉयज ऊपर छत पर जाकर बाहर खड़े हुए एक ऑफिसर को देखते हैं और हाथ हिलाने लग जाते हैं, पर न जाने क्यों वो ऑफिसर उन्हें देखकर अनदेखा कर देता है, जिसे देखकर सारे एम्प्लॉयज गुस्सा हो जाते हैं कि तभी उनके पास खड़ी एक लड़की का सर अपने आप फट जाता है और नीचे ऑफिस में भी एक लड़के के साथ यही होता है, जिसे देखकर बाकी सारे एम्प्लॉयज डर के नीचे झुक जाते हैं, एज उन्हें लग रहा था कि शायद किसी ने स्नाइपर शॉट से उनकी खोपड़ी उड़ा दी हो। अब इसके कुछ ही देर बाद 2 और एम्प्लॉयज के सर भी अपने आप फट जाते हैं। यहाँ पर बैरी हिम्मत करके एक लाश के पास जाता है, क्योंकि उसे कई देर तक गोली की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी। अब एक डेड बॉडी को देखने के बाद बैरी और माइक को पता चलता है कि इनके सर अंदर से फटे हैं, ना कि बाहर से, जिसे देख के माइक समझ जाता है कि जो ट्रैकर उनके सर में फिट है वो असल में मिनी एक्सप्लोजिव है। ये पता चलते ही माइक सीधा वॉशरूम में जाता है और चाकू लेकर उस एक्सप्लोजिव को निकालने की कोशिश करता है, पर क्योंकि प्राइवेट आर्मी सब कुछ देख रहे थे इसलिए वो माइक को वार्न करते हैं कि वो ऐसा ना करे, वरना वो माइक के सर में लगा हुआ बम फोड़ देंगे। जिसके बाद माइक रुक जाता है। इसके बाद फिर से एक अनाउंसमेंट होती है और ये बताया जाता है कि ये कोई भी मजाक नहीं है और अब सिर्फ 76 आदमी जिंदा बचे हैं और अब अगले 2 घंटे में 30 और एम्प्लॉयज को मरना होगा, वरना 2 घंटे के बाद वो 60 एम्प्लॉयज को मार देंगे। जिसे सुनकर बेसमेंट में एक वर्कर एंजाइटी के कारण दूसरे वर्कर को मार देता है, पर ये सब वहाँ पर खड़ी डैनी देख लेती है, जिस वजह से वो वर्कर उसे चेज करके उसे भी मारने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसे सेल्फ डिफेंस में धक्का मारती है, जिससे उस वर्कर का सर सीधा जाकर एक रॉड में घुस जाता है और वो भी वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ ऊपर वाले फ्लोर पर सिर्फ डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें 30 एम्प्लॉयज को मारना चाहिए या नहीं, और आखिर में ये डिसाइड होता है कि वो 1 से 1.5 घंटे तक किसी एक बेटर आइडिया के बारे में सोचेंगे और ऊपर छत पर बैनर लगाएंगे, ताकि अगर कोई आसपास होगा तो वो उस बैनर को देखकर सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा।
इसके बाद बाकी एम्प्लॉयज भी बाहर निकलने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करने लग जाते हैं, जहाँ पर बैरी और उसके साथी एक सेल को गैस वेल्डिंग से खोलने की कोशिश करते हैं, एज उन्हें उस सेल के अंदर रखी गन्स चाहिए थी, ताकि अगर 1 घंटे बाद भी कुछ नहीं हुआ तो बैरी आसानी से उन 30 एम्प्लॉयज को मार सके। पर माइक और एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें गन के दम पर रोक लेता है। इसके बाद माइक और कुछ एम्प्लॉयज ऊपर छत पर बैनर लेकर जाते हैं और वहाँ पर लटकाने की कोशिश करते हैं, पर नीचे खड़े गार्ड उनके एक एम्प्लॉय के हाथ में गोली मार देते हैं, जिसके कारण उनका ये आइडिया भी काम नहीं करता। अब थक हार कर सारे एम्प्लॉयज नीचे जाने लगते हैं कि तभी बैरी और उसके साथी अचानक से आ जाते हैं और गार्ड को धक्का मारकर उससे उसकी गन ले लेते हैं और बाद में उसे चाकू मारकर सेल की चाबी भी ले लेते हैं। जिसके बाद बैरी और उसके दोस्त सीधा सेल में जाते हैं और सारे गन्स और गोलियां ले लेते हैं। एंड अब गन्स के दम पर वो सारे एम्प्लॉयज को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, सिवाय एक एम्प्लॉय के जो कि थी डैनी। वो अभी भी इनसे बचकर छुपी हुई थी। अब बैरी एम्प्लॉयज को एक लाइन में खड़ा कर उनको बारी बारी करके मारने लग जाता है और जैसे ही माइक की बारी आती है, वो लड़की जो कि अभी तक छुपी हुई थी यानी कि डैनी, वो सीधा पूरी बिल्डिंग की पावर ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और माइक और बाकी बचे हुए एम्प्लॉयज वहाँ से भाग जाते हैं। बैरी और उसके साथी भगदड़ में किसी तरह कुछ और एम्प्लॉयज को मार तो देते हैं, पर यहाँ पर 2 घंटे पूरे हो चुके थे और उन्होंने सिर्फ 29 एम्प्लॉयज को ही मारा था, जिसके कारण बाकी 31 लोगों के सर भी अपने आप ही ब्लास्ट हो जाते हैं। जिसके बाद फिर से एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि जो आदमी 1 घंटे में सबसे ज्यादा किल्स करेगा वही इस बिल्डिंग से बाहर जिंदा आ पाएगा। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही बैरी और उसके दोस्त सबको मारने लग जाते हैं। धीरे धीरे सबके सब किसी न किसी से लड़ते लड़ते मारे जाते हैं और आखिर में जिंदा बचता है सिर्फ माइक, जो कि था लास्ट सर्वाइवर। एंड तभी सारे शटर भी अपने आप खुल जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, 2 ऑफिसर्स माइक के पास आते हैं और उसको उठाकर बिल्डिंग के पीछे वाले हैंगर में लेकर चले जाते हैं, जहां पर हमें ये पता चलता है कि इस हैंगर से ही पूरा का पूरा गेम ऑपरेट हो रहा था। माइक को पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। जिसके बाद वो ऑफिसर माइक से पूछता है कि उसे अब कैसा फील हो रहा है और उसे जैसा भी फील हो रहा है वो वैसा का वैसे ही कैमरे में बताए, और ऐसा करने के बाद उसे वहां से छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर माइक उसके किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि तुमने मुझे एक्सप्लोसिव उठाते हुए नहीं देखा, जो कि अब तुम सबकी जेब में है। ये कहकर माइक जल्दी से खड़ा होकर सारे मिनी एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से लगभग सारे गार्ड्स मारे जाते हैं। दरअसल जब माइक बिल्डिंग में था तब उसने उन सभी एम्प्लॉयज के एक्सप्लोसिव ले लिए थे जो कि गोली से मरे थे, ना कि एक्सप्लोसिव के फटने से। खैर, जो 1-2 गार्ड्स अब भी ब्लास्ट के बाद भी बचे हुए थे, माइक उनको भी किसी तरह मार देता है, जिसके बाद माइक ही इकलौता उस जगह से बाहर जिंदा निकलता है। बट इसके ठीक बाद ये दिखाया जाता है कि कई और ऑफिसर्स ना सिर्फ माइक को बल्कि माइक जैसे और सर्वाइवर्स को अपने स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, जिसका ये मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इस मूवी के सीक्वल भी मिल सकते हैं, जहां पर माइक और उसके जैसे ही सारे सर्वाइवर्स को किडनैप किया जाए और उनको फिर से ऐसे ही गेम खिलाया जाए। तो दोस्तों, ये थी बेल्को एक्सपेरिमेंट की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस मूवी को लेकर अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।